आप देख रहे हैं यो मनी और अब लेते हैं फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस। पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। संतोष हैं हिमाचल से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका। नमस्कार मैम। मैम मैंने पोर्टफोलियो भेजा है, तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक तो आप इसे रिव्यू करें कि ये फंड्स जो मैंने सिलेक्टेड किए हैं वो सही हैं और उसमें कोई ऐड तो नहीं करना है या रिमूव तो नहीं करना है। साथ ही जो मेरा टारगेट है वो आने वाले 10 सालों में लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस वो करना है। लेकिन जैसा मैम ने बताया कि इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें, तो कृपया उस हिसाब से मुझे बताएं कि मुझे कितना उसमें जो है सिप को और बढ़ाना चाहिए या जो भी है। ठीक है, तो 23,000 की SIP है, 2 करोड़ का लक्ष्य है। क्या हासिल होगा लक्ष्य इस अमाउंट से या फिर एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं? क्वांट स्मॉल कैप 6500 पर मंथ, 5000 पर मंथ SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज में, 5000 PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में, 5000 इन्वेस्टको इंडिया LSS और 2500 है पूजा मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में। बताइए सजेशंस। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है संतोष के आपने अभी ही ये चीज कही कि भाई इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए सो यस डेफिनेटली ये चीज आपको भी लागू पड़ती है, क्योंकि 10 साल बाद 1 करोड़ की राशि चाहते हैं आप, तो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू मैं समझती हूँ अराउंड 9 लाख रुपए आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस हिसाब से अराउंड 30,000 की SIP आपको लगेगी, लेकिन करंट SIP आपकी 22,000 की है। और अच्छी बात यह है कि हर साल अगर आप 10% से स्टेप अप करेंगे तो केवल 22,000 जो 22,000 की SIP है उससे आप इजीली इस गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली डबल ही करना पड़ेगा। सो 22 के सामने आप 44-45,000 की SIP का टारगेट रखें, ताकि इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक अमाउंट आप इकट्ठा कर लेंगे आफ्टर 10 इयर्स। सो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो के गोल के हिसाब से प्लानिंग। फंड्स में जो ऐसे थोड़ी बातें यहाँ पे आपको करनी है। एक तो HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इट इज नॉट 100% इक्विटी पोर्टफोलियो, एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। बहुत पहले से कर रहे हैं आप, 6 साल से कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहूंगी आप वो फंड को आप चेंज कर लें, उसको स्टॉप कर लें। एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजें जैसे SBI ब्लू चिप कंटिन्यू कर सकते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। मेरे भी लार्ज एंड मिड कैप है, लेकिन उसमें 3,500 है, इधर 2,500 है। सो लार्ज कैप मिड कैप के आसपास 5-6 हजार की राशि हो जाती है। पराग पर एक फ्लेक्सी डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट फ्लेक्सी में आपने 9,000 की SIP करी हुई है। सो जो SIP अमाउंट से मैं इसलिए वो रीड कर रही हूँ, बहुत ही मिसमैच्ड है। किसी में 2,500 है, किसी में 3,500 है, फ्लेक्सी कैप में 9,000 है और PGI फ्लेक्सी कैप में केवल 1,000 है। सो मैं ये समझने की कोशिश करी हूँ कि शायद आपने शुरुआत की थी तब छोटा अमाउंट था, फिर बढ़ाया था ये वो। सो जब हम पोर्टफोलियो को रीशफल कर रहे हैं तो SIP अमाउंट्स को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप, PGIM फ्लेक्सी कैप और HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इसको आप कंप्लीटली ये कर दे, बंद कर दें। उस जगह पे ये 3 जो फंड्स मैंने आपको कहा, उस जगह पे क्वांट स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड HDFC का मल्टी कैप, ये 3 ऐड कर लें। और बाकी 3 जो है उसको वैसे ही रहने दे। कौन से 3 बचे? SBI ब्लू चिप, मिराई लार्ज एंड मिड कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसको ऐसे ही रखें। वो जो 3 है उसको बंद करके जो मैंने दूसरे 3 कहे उसको आप शामिल कर दे। एंड अमाउंट्स जो है वो इस हिसाब से उसको इक्वलाइज कर दे। जैसे अभी तो 22,000 की SIP है तो वैसे करें, लेकिन अगर आप 44,000 की SIP कर सकते हैं तो इस हिसाब से अमाउंट्स को एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही आप टॉप अप कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अपने गोल रिलेटेड आपको SIP अमाउंट डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में भी थोड़े से बदलाव के सजेशंस हैं। एग्जिस्टिंग SIP आपकी 22,000 के 10% स्टेपअप करेंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। आप 30,000 की SIP कीजिए। बदलाव सजेस्ट किए गए उनको आप नोट कर लीजिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, HDFC हाइब्रिड से आपको निकलना है। आप निवेश कंटिन्यू रखिए बाकी 3 फंड्स में। 3 नए फंड्स आप ऐड कीजिए, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और HDFC मल्टी कैप है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। शिव शंकर हमारे साथ हैं महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र से। नमस्कार, बताइए। शिया शंकर, इनफैक्ट शंकर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका।
मैम मैंने वो पोर्टफोलियो भेजा है, मेरा 15 साल का जी। होराइजन है। ओके। और जो आपके दो पोर्टफोलियो आपने भेजे हैं ना, आपने अपना और अपनी वाइफ का, राइट? हाँ हाँ। ओके, तो डिटेल से बता देती हूँ। पूजा, पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता दूँ। 10,500 की एसआईपी है, 2.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 इयर्स का होराइजन, सालाना 15% स्टेप अप भी कर रहे हैं। कौन से फंड है? बजाज फिंसर्व फ्लेक्सी कैप 2,500 रुपये महीना, 2,000 डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में। वहीं पत्नी का पोर्टफोलियो देखेंगे तो 6,500 की मंथली एसआईपी, पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.5 लाख, 15 साल का निवेश सेम, 15% का स्टेप अप। फंड्स हैं 3, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50, 2,500, 2,000 डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में और एसबीआई कॉन्ट्रा में 2,000। सजेशंस इनके लिए। जी बिल्कुल। क्विकली शिवशंकर जी, आपकी जो 10,500 की एसआईपी है और करंट वैल्यू अराउंड 2-2.5 लाख के आसपास है, 15 साल में 15% स्टेप अप से आप इस पर्टिकुलर अभी करंट एसआईपी अमाउंट से और करंट वैल्यू से आप अराउंड 1.3 करोड़ की राशि जुटा पाएंगे। जो आप मेंशन कर रहे थे, तो आपको कितना अमाउंट बनेगा। सो ये है पोर्टफोलियो में, ये सलाह देती हूँ एसबीआई लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें, निपॉन लार्ज कंटिन्यू करें, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप को शिफ्ट करके आप इन्वेस्को स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दें। एंड मोतीलाल मिड कैप तो है ही आपके पास, बजाज फाइनेंस फ्लेक्सी कैप है, तो बाकी पूरा प्रॉपर डाइवर्सिफाइड है। वाइफ का जो पोर्टफोलियो है, आपकी 6,500 की एसआईपी चल रही है एंड एट द सेम टाइम अराउंड कुछ कॉर्पस भी है जो करंट वैल्यू है। इसको भी 15 साल बाद 15% स्टेप अप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अराउंड 80 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। दो सलाह उसमें भी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में शिफ्ट कर लें आप पैसा, जो मोमेंटम 50 इंडेक्स है, और एक फ्लेक्सी कैप ऐड करें पोर्टफोलियो में, विच इज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। एसबीआई कॉन्ट्रा एंड निपॉन स्मॉल कैप कंटिन्यू करें। जी चलिए, तो ये रहा सजेशन, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप बदलाव करिए। चलिए, सवाल इतने लेंगे क्विकली। पूजा, आपके टॉप 4 फंड्स? जी बिल्कुल, करंट सिनेरियो को देखते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी वॉलिटिलिटी है, मैं एक कोर मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, अगर आपको अभी एसआईपी शुरू करनी है, सो डेफिनेटली आपका करंट स्टेटस, आपके बैकग्राउंड और आपके किसी आप सलाहकार से एक बार बैठ के पोर्टफोलियो समझ के इन फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। सो मल्टी एसेट कैटेगरी सजेस्ट करी हूँ, जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड है। आईसीआईसीआई का पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, जिसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों ही आ जाएंगे, और एक लार्ज कैप फंड इन करंट सिनेरियो विच इज डीएसपी लार्ज कैप फंड। यस, ओके, चलिए, शुक्रिया पूजा शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।